श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही 5वें दिन की श्री राम शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने 21 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। गुरु जी ने आज की कथा में एक नया उपाय बताया है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो इस कथा का पूरा रहस्यत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जीवन के 3 चीजों का अनुसरण नहीं करेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। गुरु जी ने कथा के प्रारंभ में ही बताया है कि वह 3 चीजें कौन सी हैं जिनका आप अनुसरण नहीं करेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। पहली है माता, दूसरा है महात्मा और तीसरा है परमात्मा। यदि आप माता का अनुसरण नहीं करेंगे, उनके कहे पे नहीं चलेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा है महात्मा के अनुसरण नहीं करेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। और तीसरा है परमात्मा। आप यदि परमात्मा का अनुसरण नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं। वक्ता से समझ गए तो बुरा वक्त नहीं देखना पड़ेगा, और यदि वक्त ने आपको समझाया है रो रो के समझना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जो व्यक्ति पाप कर्म में डूबा रहता है, उसे भगवान से एक बात कहना है कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, पर एक कृपा करना, ब्रज मंडल में गोवर्धन का कुत्ता बना देना, वहाँ मैं गोवर्धन के चरणों का दूध चाटूंगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं गोवर्धन में दूध बहकर नाली में चला जाता है। शिव पर दूध, दही, पंचामृत चढ़ाते हैं तो वो नाली में चला जाता है। तो जैसा सभी को पता है कि महादेव का एक नाम है पशुपतिनाथ, अर्थात शिव जी पर चढ़े दूध, दही, पंचामृत का हक मनुष्य के साथ साथ संसार के सभी जीव जंतु का भी होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। जो मनुष्य अपनी पत्नी को धोखा देता है या जो नारी अपने पति को धोखा देती है, वो मनुष्य देह छूटने के बाद अगला जन्म उसका कुत्ता या कुतिया का होता है। मनुष्य देह को संवारने की कथा स्कंद पुराण के काशी खंड के अंतर्गत लिखी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। 84 लाख योनियों में से केवल 20 लाख योनि पेड़ पौधों की है। जो पेड़ फल वाले होते हैं, जिन पर पत्थर पड़ते हैं, बेर के, नारियल के, आम के वृक्ष की जो योनि वाले पेड़ होते हैं, वो भगवान से निवेदन करते हैं कि हमें इस योनि से बाहर निकालने का प्रयास करें। करते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 20 लाख योनियों में से आखिरी योनि जो होती है वो बेलपत्र की होती है, पीपल, वड़ और आंवले के वृक्ष की होती है। ये योनि पाने के बाद जीव प्रार्थना करता है कि मुझे बेलपत्र की योनि बना देना ताकि इसके बाद मैं मोक्ष को प्राप्त हो सकूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जब बेलपत्र के पौधे की पत्ती उतरकर, मतलब जब हम बेलपत्री महादेव पर चढ़ जाती है तो उसकी महादेव से विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है। ना जाने उसकी कितनी योनियां तर जाती हैं, उसे मोक्ष मिल जाता है। बेलपत्र की एक योनि ऐसी होती है कि उसके बाद उसे मोक्ष ही मिलता है, वो दूसरी योनियों में जन्म नहीं लेता। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया है कि पंचाक्षर मंत्र के बाद षडाक्षर मंत्र इस प्रकार जपना चाहिए। जैसे यदि स्त्रियां हैं तो नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना है। जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुरुष को ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि यदि आपने किसी तीर्थ में, किसी नदी के तट पर, किसी वृक्ष के नीचे या घर में आपने मंत्र जाप किया है तो उसका फल आपको इसी जीवन में कभी न कभी प्राप्त हो ही जाता है, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत की पूजन विधि कई लोग कहते हैं कि हम घर पर कर सकते हैं, तो गुरुजी ने कहा है आप 5 दिए तो घर पर लगा दोगे, पर 6वां दिया कहाँ लगाओगे। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि पशुपतिनाथ व्रत यदि आप करना चाहते हैं तो आपको मंदिर में ही जाकर करना होगा, यही श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इसलिए हम कहते हैं व्यासपीठ से कि मंदिर जाओ, क्योंकि आपके घर की जो शिवलिंग होती है, आपके घर की शिवलिंग में आप पूजन 2 या 4 लोग करते होंगे, और मंदिर के शिवलिंग के पूजन 1000 लोग करते हैं, जिससे सभी के पूजन का फल वह शिवलिंग आपको प्रदान कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। ये आज की कथा का विशेष उपाय है। अगर आपका कोई विशेष कार्य है जो आप चाहते हैं कि वो होना ही चाहिए और वो कई टाइम से आप प्रयास कर रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, आपका काम अटक रहा है, तो इस उपाय को एक विशेष तरीके से करना है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है, राइट साइड में। फिर लेफ्ट साइड में जो कार्तिकेय जी का स्थान है वहाँ पर आपको जल चढ़ाना है। फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, जो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं, वहाँ पर आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद पार्वती माता के हस्त कमल हैं, जो गोल कटी भाग होता है, वहाँ पर जल चढ़ाना है। और इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। पर ध्यान रखना पूरा जल आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल आपको अपने जल कलश में बचा कर रखना है। वो जल आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ चढ़ा देना है।
और जब शिवलिंग पर भी जल चढ़ाएंगे तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। 4-5 दिन आपको ये उपाय करके देखना है, बाबा आपका हाथ पकड़ ही लेंगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया वैशाली जी का। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और शिव जी पर जल चढ़ाने का जो नियम आप वर्णन करते हैं, कथा के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है, उसी विधि से हमने जल चढ़ाना प्रारंभ किया है। कई सालों से हमें संतान की प्राप्ति नहीं थी। आपके बताया सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला भी उपाय किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से जो जल चढ़ाया, उसका हमें फल प्राप्त हुआ है और हमें बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम आज कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुलशन जी बड़ोदरा से पत्र लेकर आए। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। आँखों का विजन चला गया था, आँखों से देखने में तकलीफ थी, आँखों में कुछ दिखाई नहीं देता था। 12 वर्ष से धीरे धीरे पूरी आँख चली गई थी। किसी ने कहा कि शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और चढ़ा हुआ जल आँखों पर या आँखों की पलकों पर लगाना शुरू कीजिए। मैंने वैसा ही करना प्रारंभ किया। मैं रोज शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाता, जलाधारी से आ रहे जल को झेलता और उसे अपने बच्चे की आँखों के नीचे और पलक पर लगाना प्रारंभ किया और मेरे बच्चे को अब दिखना वापस प्रारंभ हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। मेरे ननंद और नंदोई उड़ीसा में रहते थे। नंदोई को अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी, भयंकर अटैक आ गया था। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उन्हें डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर रख दिया था। मैंने ननंद को बताया कि शिव मंदिर जाओ, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करो, तो उन्होंने वैसा ही किया। रोज़ शिव मंदिर जाती और शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाती और वो वेंटिलेटर से उतर गए और अब पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आए हैं। साथ ही एक और खुशखबरी है, जो मेरे नंदोई हैं वो IAS प्रमोशन भी उनका हो गया है। बाबा ने बहुत कृपा की है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो 3 फरवरी से बुरहानपुर में है, पर उससे पहले गुरुजी की 2 दिवसीय कथा जो कि 30 जनवरी और 31 जनवरी को प्रयागराज में होने वाली है। इस कथा का पूरा एड्रेस है सतुआ बाबा सेवा शिविर, पुलिस थाना के पास, प्रयागराज में होगी। 4 बजे से 7 बजे तक रहेगी। कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव चर्चा। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर आधारित रहेगी। ये कथा ऑनलाइन आएगी या नहीं, ये कंफर्म नहीं है, अभी गुरुजी ने इसके बारे में नहीं बताया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि कथा पंडाल में आकर कथा सुनोगे तो भोलेनाथ की उस पर कृपा होती है। तो गुरुजी ने कहा, जो शिव महाप्राण के सामने चाहे घर में या पंडाल में साक्षी बनकर बैठता है, उस पर भोलेनाथ की कृपा निश्चित ही होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। जीवन में जब बहुत ज़्यादा तकलीफ आने लगे और ऐसा लगने लगे कि जीवन में अब कुछ शेष नहीं रह गया है, तो आपको 3 में से एक जगह पर बैठना चाहिए। आपको अपने जीवन का सही रास्ता दिखने लगेगा और वो 3 जगह गुरुजी ने बताई हैं। पहला है महादेव का मंदिर, दूसरा है शिव महाप्राण कथा और तीसरा है बेलपत्र का वृक्ष। इन तीनों में से एक जगह पर बैठने पर भी आपको कृपा प्राप्त हो ही जाती है। मतलब या तो आपको महादेव के मंदिर में जाकर बैठना है या शिव महाप्राण की कथा सुनना है, चाहे आप घर पे भी सुन सकते हैं या कथा पंडाल में जाकर सुन सकते हैं, और या फिर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ सकते हैं। वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें तो भी आप पर शिव की कृपा हो ही जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। भारत में विश्व में जितने भी यज्ञ होते हैं वे सभी यज्ञों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। आप उतने यज्ञ का पुण्य एक बार में प्राप्त कर लेते हैं। वो है शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना। 1 लोटा जल चढ़ाकर आपको उतने यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। 12 महीने शिवरात्रि आती है। 12 महीने में शिवरात्रि में जब भक्त शिवालय में जाते हैं, शिव पर जल चढ़ाने वाले भक्त का पांव जब गर्भगृह में पड़ता है और उनका पांव जब गीला हो जाता है, शिव के चढ़े हुए जल से जब भक्त का पांव गीला हो जाता है और भक्त जब मंदिर के अंदर जाता है तो उसकी हाजिरी मणिभद्र भरते हैं, जो कि शिव जी के द्वारपाल हैं। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में एक विशेष बात बताई थी, जो कि इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। गुरुजी ने बताया था, यदि आपको पूजा करना नहीं आती तो आप बस श्रद्धा से एक काम कीजिए। जो भी बेलपत्र शिव जी के पास रखी है, शिव जी के पास पड़ी है, उसी बेलपत्र से आपको शिव जी का श्रृंगार करना है। यदि आपको 5 बेलपत्रें मिल गई तो 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ा दो, 1 गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दो, 1 जगत जननी माता के हस्तकमल पर चढ़ा दो, 1 कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ा दो और 1 शिवलिंग पर चढ़ा दो। इतना ही काफ़ी है। जो सामग्री मिल जाए उसी से आप भोलेनाथ का श्रृंगार कर दो। इतना भी आप कर दोगे तो बहुत है। कुछ जो मिल जाए आपको उससे भोले बाबा का श्रृंगार करना है। शिव जी की कृपा आपको इतने में ही प्राप्त हो जाती है। श्रृंगार का बहुत महत्व बताया गया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप थोड़ा सा भी श्रृंगार करो भोलेनाथ का, पर श्रृंगार करो। जिस तरीके से आप श्रृंगार करते हो, भोले बाबा आपका जीवन भी वैसा ही श्रृंगार से सजा देते हैं।
और अपने घर से रसोई घर के परिंदे से 1 लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि 1 लोटा जल जब हम घर से लेकर जाते हैं तो उससे हमारे वास्तु दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष जो भी होते हैं वो सब उनका निवारण भी हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। यदि मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।